बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज की वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस के एक टॉपिक नेशनल इंटीग्रेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। नेशनल इंटीग्रेशन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ मीन्स के हर सेमेस्टर में ही इसका टॉपिक जो है वो इंक्लूड होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस का। तो आज की वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि नए आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। सबसे पहले हम देखते हैं कि नेशनल इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या है। तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है, इंटीग्रेशन मीन्स यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन मीन्स के यूनाइट कर देना किसी भी चीज़ को या लोगों को। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग थिंग्स into such a way that they become fully parts of a whole। एक प्रोसेस होता है इंटीग्रेशन। नेशनल इंटीग्रेशन एक प्रोसेस होता है, या फिर इंटीग्रेशन को देख लें, एक प्रोसेस होता है जो कि चीज़ों को कंबाइन करता है इस तरीके से कि वो एक यूनिफाइड होल लगे, मीन्स कि एक ही चीज़ लगे, हम उनको सिर्फ एक ही डिस्क्राइब करें। तो अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। नेशनल इंटीग्रेशन मीन्स ब्रिंगिंग टुगेदर पीपल फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स, कल्चर्स, रिलीजियंस एंड लैंग्वेजेस टू क्रिएट अ यूनाइटेड नेशन। तो जो नेशनल इंटीग्रेशन है उसका मतलब है कि लोगों को इकट्ठा करना जो कि डिफरेंट रीजन से, कोई भी एक कंट्री हो गया उसके डिफरेंट रीजन होते हैं, उसके कल्चर डिफरेंट होते हैं, रिलीजन बहुत सारे होते हैं एक कंट्री में, लैंग्वेजेस बहुत सी बोली जाती हैं। तो इन डिफरेंट चीज़ों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को एक यूनाइटेड नेशन में क्रिएट कर देना, उनको इकट्ठा कर देना, इसको हम कहते हैं नेशनल इंटीग्रेशन। नेशनल इंटीग्रेशन इन्वॉल्व द अबोलिशन मीन्स ख़त्म कर देना ऑफ इंडिविजुअल आइडेंटिटी। इसमें हम इंडिविजुअल आइडेंटिटी, जो लोगों की, अफराद की जो उनकी आइडेंटिटीज़ होती हैं, शनाख्त होती हैं, जैसे वो डिफरेंट कल्चर से ताल्लुक़ रखते हैं, डिफरेंट रिलीजन से, डिफरेंट लैंग्वेजेस से बिलोंग करते हैं, एंड दी आइडेंटिटीज़ ऑफ सोशल, पोलिटिकल एंड कल्चरल ग्रुप्स, उनके जो डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, एंड मर्जिंग दैम इनटू नेशनल आइडेंटिटी। हम उनकी जो इंडिविजुअल आइडेंटिटीज़ होती हैं, उनकी जो सोशल, पॉलिटिकल और कल्चरल ग्रुप्स की आइडेंटिटीज़ होती हैं, हम इसमें लोगों की इन आइडेंटिटी को ख़त्म कर देते हैं और उनको नेशनल आइडेंटिटी में मर्ज कर देते हैं। अब हम नेशनल आइडेंटिटी के एस्पेक्ट्स पढ़ेंगे। तो नेशनल आइडेंटिटी के जो फॉलोइंग एस्पेक्ट्स हैं वो ये हैं कि इसमें क्लोज कॉपरेशन ऑफ टेरिटोरियल ग्रुप्स इनटू वन मेजर ग्रुप। इसमें जो टेरिटोरियल ग्रुप्स होते हैं, डिफरेंट टेरिटरी से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग होते हैं, एक मेजर ग्रुप में मर्ज हो जाते हैं और उनमें क्लोज कॉपरेशन होती है, क्लोज कोलाबोरेशन होती है। लॉयल्टीज़ होती हैं जो डिफरेंट ग्रुप्स की, जो डिफरेंट ग्रुप से लोग वफादारियाँ निभाते हैं या उनसे उनकी बिलोंगिंग होती है, इज़ मर्ज इनटू नेशनल लॉयल्टी। तो वो नेशनल लॉयल्टी में मर्ज हो जाती है, मीन्स कि उनकी जो नेशनल लॉयल्टी होती है, जो नेशन से, जो कौम से उनकी वफादारी होती है, वो अपने ग्रुप से ज़्यादा होती है। नेशनल इंटीग्रेशन एंड म्यूचुअल कोहेजन अमंग द पीपल हैव द सेम मीनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। तो नेशनल इंटीग्रेशन और जो म्यूचुअल कोहेजन होती है, कोहेजन मीन्स जो लिंक होता है उनके दरमियान, वो लोगों में ज़्यादा होता है नेशनल इंटीग्रेशन में, और वो उनके लिए सेम मीनिंग होता है और उनकी सेम अंडरस्टैंडिंग होती है। नेशनल इंटीग्रेशन इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ क्लोज कॉपरेशन बिटवीन पीपल एंड द गवर्नमेंट। तो नेशनल इंटीग्रेशन जो होती है वो रिफ्लेक्शन होती है किसकी? क्लोज कॉपरेशन की, लोगों और गवर्नमेंट के दरमियान जो कॉपरेशन होती है, जो ताउन होता है, जो कोलैबोरेशन होती है, जो उनका आपस में ताल्लुक़ होता है, उसको रिफ्लेक्ट कर दिया। जो पांचवा पॉइंट है, पांचवा एस्पेक्ट है, वो ये है, नेशनल इंटीग्रेशन कैन बी अंडरस्टूड बाय द इंटीग्रेटिव बिहेवियर ऑफ द पीपल एंड म्यूचुअल कोऑपरेशन एंड कोहेजन ऑफ द पीपल। तो नेशनल इंटीग्रेशन जो है, हम किस तरह से हमें समझ में आती है कि जब लोग इंटीग्रेटिवली एक दूसरे से कोऑपरेट करते हैं, यूनाइटेड होते हैं और एक दूसरे से तामुन करते हैं, तो इससे हमें नेशनल इंटीग्रेशन जो है वो नज़र आती है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती हैं जो कि डिफरेंट लोगों में पाई जाती हैं, मीन्स कि वो एक दूसरे से कोऑपरेट करते हैं और उनकी टेरिटरी जो होती है, अपनी टेरिटरी को ज़्यादा वो खाते में नहीं लाते, बल्कि वो एक एज अ नेशन उनकी आइडेंटिटी होती है। अब हम डिस्कस करेंगे कि नेशनल इंटीग्रेशन में इश्यूज़ कौन कौन से आते हैं, ऐसी कौन सी हर्डल्स हैं जो कि नेशनल इंटीग्रेशन में रुकावट डालती है। तो सबसे पहले है रॉन्ग प्रेफरेंसेस। People belong to various race, religion and groups. They prefer their religious, racial, territorial groups. Their wrong preferences create hatred, ill will and prejudice. It creates problem in national integration. तो जो लोग होते हैं उनका प्रेफरेंसेस जो होते हैं वो रॉन्ग होते हैं, मीन्स कि वो अपनी नेशन की बजाय अपना जो ग्रुप होता है, उनका सोसाइटल ग्रुप या वो किसी भी जो प्रोविंस होते हैं उसमें रहते हैं, तो उसको ज़्यादा सपोर्ट करते हैं बनिस्बत नेशन के, नेशनल ऑब्जेक्टिव के। तो जो उनका जो प्रोविंशियल या सोसाइटल ऑब्जेक्टिव होता है उसको वो ज़्यादा
प्रेफर करते हैं, अपनी रेस, अपने रिलीजन, अपनी लैंग्वेज को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, तो इससे नेशनल इंटीग्रेशन में इश्यूज आते हैं, नेशनल इंटीग्रेशन फिर वो अचीव नहीं कर पाते लोग। डिसरिस्पेक्ट फॉर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, सेकेंड है हमारे पास, इन सम कंट्रीज डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन आर नॉट अलाउड टू वर्क प्रॉपरली ड्यू टू मार्शल लॉ एंड मिलिट्री रूल, लाइक पाकिस्तान डैमेज द डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन विच रिजल्ट्स इन नेशनल इंटीग्रेशन। तो जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन होते हैं, जो कि इदारे होते हैं गवर्नमेंट के, उनको प्रॉपरली काम नहीं करने दिया जाता, और जो मार्शल लॉ है वो उसको इंटरप्ट करता है, और जो मिलिट्री रूल है वो भी इंटरप्ट करता है डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की वर्किंग को। जैसे पाकिस्तान में भी 4 मार्शल लॉ लग चुके हैं जो जिसने डैमेज किया है डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को, जो कि नेशनल डिसइंटीग्रेशन की वजह बनते हैं। एस्केप फ्रॉम इलेक्शन, इन दोज कंट्रीज, उन कंट्रीज में वेयर इलेक्शंस आर नॉट हेल्ड रेगुलरली एट प्रॉपर इंटरवल्स, दीज कंट्रीज लैक द नेशनल इंटीग्रेशन। तो उन कंट्रीज़ में जहाँ इलेक्शन जो है वो प्रॉपर टाइम पे नहीं हो पाते, फॉर एग्जांपल अगर कोई गवर्नमेंट जो है वो ख़त्म हो गई है, तो उसके, या फिर अगर किसी गवर्नमेंट को गैर एतमाद के ज़रिए उसकी गवर्नमेंट को ख़त्म कर दिया गया है, तो अदम एतमाद के ज़रिए, तो उसको प्रॉपर इंटरवल के बाद इलेक्शन होने होते हैं। लेकिन अगर उस प्रॉपर इंटरवल के बाद इलेक्शन ना हो तो इससे जो इंटीग्रेशन है उसके ऊपर असर पड़ता है। इन दिस सिचुएशन द कंट्री फेसेस इंस्टेबिलिटी एंड मेक्स द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन वीक। तो इससे जो कंट्री होती है उसमें इंस्टेबिलिटी आ जाती है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाती है, जिससे नेशनल इंटीग्रेशन जो है वो अचीव नहीं हो पाती। तो फोर्थ है हमारे पास अनजस्ट इकोनॉमिक सिस्टम। Unjust economic system in a country creates great problem for the national integration. Unjust economic system deprives the people of their right and shatters their dream of economic justice. तो जब इकोनॉमिकली इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ नहीं होती, इक्वली सबको काम जो है वो नहीं मिलता, तो इससे जो इंटीग्रेशन होती है कंट्री की उसके ऊपर असर पड़ता है। और अनजस्ट अनफेयर इकोनॉमिक सिस्टम जो होता है वो लोगों के ड्रीम को शटर कर देता है, मतलब उनका जो ख्वाब होता है इकोनॉमिक जस्टिस हासिल करने का वो ख़त्म हो जाता है, जिससे नेशनल डिसइंटीग्रेशन की वजह बनता है। सेक्टेरियनिज़म, तो सेक्टेरियनिज़म भी जो है वो कन्फ्यूजन और प्रेजुडिसेस क्रिएट करता है, जो कि नेशनल डिसइंटीग्रेशन की वजह बनता है। नेक्स्ट है नेगेटिव एटीट्यूड ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। नेगेटिव एटीट्यूड ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इज द मेन प्रॉब्लम ऑफ national integration. The role of political parties of Pakistan in the crisis of 1971 cannot be denied. Awami League played a very negative role in the separation of East Pakistan. तो जो political parties हैं अगर वो negative role play करते हैं तो इससे जाहिर सी बात है नेशनल इंटीग्रेशन को, नेशनल यूनिटी को, नेशनल यूनिफिकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिव असर पड़ता है। तो फॉर एग्जांपल जैसे पाकिस्तान में 1971 के जो इलेक्शन हुए थे तो उसमें अवामी लीग जो उसने नेगेटिव रोल प्ले किया था, जो कि ईस्ट पाकिस्तान के सेपरेशन की वजह बना था। नेक्स्ट है नेगेटिव रोल ऑफ मीडिया। मीडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नेशनल इंटीग्रेशन. देयर पॉजिटिव रोल मेक्स द नेशन यूनाइटेड एंड स्ट्रॉन्ग एंड देयर नेगेटिव रोल कैन मिसलीड द नेशन. इट कैन प्ले अ कंस्ट्रक्टिव रोल इन रिमूविंग द प्रेजुडिसेस. तो जो मीडिया है अगर वो पॉजिटिव रोल प्ले करता है तो इससे इंटीग्रेशन में इंक्रीज़ होता है, इंटीग्रेशन बढ़ती है लोगों में, नेशन लोग जो हैं वो यूनाइटेड होते हैं. अगर मीडिया नेगेटिव रोल प्ले करता है तो इससे जो नेशन है वो मिसलीड होती है, जो कि नेशनल डिसइंटीग्रेशन की वजह बनता है. नेक्स्ट है स्टेप्स फॉर नेशनल इंटीग्रेशन. नेशनल इंटीग्रेशन को अचीव करने के क्या स्टेप्स हैं? सबसे पहला है promotion of education. Education can create a sense of cooperation, cohesion and unity among the people. It enables them to remove various evils in the society, thus resulting in a national integration. तो जो एजुकेशन को अगर प्रमोट किया जाएगा सोसाइटी में तो दैट सी बात है वो बहुत से ईवल्स जो होते हैं सोसाइटी में उसको एलिमिनेट कर देगा, जो कि नेशनल इंटीग्रेशन में हर्डल होते हैं. तो इससे नेशनल इंटीग्रेशन जो है वो अचीव कर सकते हैं. Just economic system greatly affects the individuals and their collective life in the people. If the people are enjoying their lawful rights, there is no exploitation. The wealth remains in circulation and all the people are provided with employment opportunities will pave the way for national integration. तो just economic system अगर होगा, अगर सबको ही उनके मेरिट के ऊपर ही जॉब्स मिलेंगी, अगर जो वेल्थ की सर्कुलेशन है वो रिवॉल्व करती रहेगी अमीर और गरीब के दरमियान, अगर जो अमीर हैं वो सिर्फ दौलत को जो है जो वेल्थ होती है उसको सिर्फ अपने पास ना रखें और उसको सोसाइटी में सर्कुलेशन जारी रखें, तो इससे जो नेशनल इंटीग्रेशन सारी मतलब सभी जो सोसाइटी है वो वेलफेयर की तरफ जाएगी और नेशनल इंटीग्रेशन हासिल होगी. थर्ड है गुड एडमिनिस्ट्रेशन. एडमिनिस्ट्रेशन का इंपॉर्टेंट रोल होता है नेशनल इंटीग्रेशन में.
Responsible and honest administration can create a peaceful atmosphere by serving the people. If there is law and order in the country, if the people feel themselves secure, then they will cooperate with the political system, creating the environment of integration and unity. तो अगर एडमिनिस्ट्रेशन ऑनेस्ट होगी, रिस्पॉन्सिबल होगी, तो जाहिर सी बात है वो लोगों को सर्व करेगी, जिससे एटमॉस्फेयर जो है वो अच्छा रहेगा, पीसफुल एटमॉस्फेयर होगा, और जो लोग हैं वो अपने आप को सिक्योर महसूस करेंगे और वो पॉलिटिकल सिस्टम के साथ भी कोऑपरेट करेंगे, जिससे नेशनल इंटीग्रेशन और यूनिटी हासिल होती है। अब रीजनल और बैलेंस बिटवीन रीजनल एंड नेशनल लॉयल्टीज एज we can create national integration by establishing balance between the regional and national loyalties. In many developing countries, no distinction is maintained between the political and cultural loyalties, and the cultural loyalties overcome the political loyalty. तो जो कल्चरल जो लोगों के प्रेजुडाइसेस होते हैं अपने कल्चर के साथ, उनके जो लगाव होते हैं अगर उसमें, और जो उनकी नेशन के साथ जो उनका लॉयल्टीज़ होती है, वफादारी होती है, उनमें अगर बैलेंस काम कर दिया जाए तो इससे नेशनल इंटीग्रेशन हासिल हो सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास लेजिटिमेट एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट. द पीपल कैन कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट इफ दे आर प्रॉपरली इलेक्टेड और legitimately represented in the government. If people are not allowed to participate in the affairs of the state, they become least interested in the government and withdraw their cooperation, which results in disintegration. If the legitimate elected गवर्नमेंट्स आर constituted, which will lead the national integration. तो ऐसी बात है, अगर लेजिटिमेसी में अगर जो गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं अगर वो ऑनेस्ट तरीके से इलेक्ट किए जाते हैं तो उनका इंटरेस्ट भी होता है पॉलिटिकल अफेयर्स में, गवर्नमेंट्स में, और उनकी नेशनल इंटीग्रेशन भी इससे हासिल होती है। लेकिन अगर अनलॉफुल तरीके से रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया जाता है तो ज़ाहिर सी बात है लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं होता पॉलिटिकल सिस्टम में, जो कि नेशनल डिसइंटीग्रेशन की वजह बनता है। तो इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनको लॉफुल तरीके से इलेक्ट किया जाए। तो नेक्स्ट है ऑनर ऑफ राइट. दिस सोसाइटी बिकम्स डिसअपॉइंटेड इफ द राइट्स ऑफ द जीनियस पीपल आर नॉट गिवन और अनडिजर्विंग पीपल स्नैच देयर अदर्स राइट्स. द बैलेंस्ड एंड जस्ट सोसाइटी इन विच द डिजर्विंग पर्सन गेट्स द राइट हेल्प इन प्रमोटिंग द नेशनल इंटीग्रेशन. तो अगर सोसाइटी में जो अनजस्ट पीपल होते हैं, जो कि मेरिट्स के ऊपर नहीं होते, अगर उनको जॉब्स दे दी जाती हैं तो इससे जो डिजर्विंग पीपल होते हैं, जो जीनियस पीपल होते हैं, वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं और उनको सोसाइटी से या गवर्नमेंट किसी किस्म की कोई उम्मीद भी नहीं होती, किसी की कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखते। तो ज़ाहिर सी बात है वो मायूस हो जाते हैं और वो सोसाइटी में, नेशन में, नेशनल एक्टिविटीज़ में कोई भी हिस्सा नहीं लेते, तो जिससे नेशनल डिसइंटीग्रेशन का ख़तरा ज़्यादा होता है। इसलिए लोगों को उनके राइट्स दिए जाएं ऑनेस्टली, और जो मेरिट के ऊपर लोग होते हैं उनको अगर राइट्स दिए जाएँ, उनको अगर जॉब्स दी जाएँ, उनको अगर उनके जो हकूक़ होते हैं वो दिए जाएँ, तो इससे नेशनल इंटीग्रेशन हासिल होती है। तो इस्टेब्लिशमेंट नेक्स्ट है हमारे पास इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज. नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज शुड बी established instead of regional political parties. Nationalist parties can create the sense of integration among its members, particularly and among the people generally. The parties should prepare the policies for the whole nation. They should discourage regionalism. तो जो नेशनल पार्टीज होती हैं, जो कि नेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसके ऊपर ज़्यादा वो तवज्जो देती हैं, तो इस तरह की जो पार्टीज़ हैं उनको इस्टेब्लिश किया जाना चाहिए. जो ऐसी पार्टीज जो कि रीजनलिज्म को सपोर्ट करती हैं या फिर सिर्फ एक स्पेसिफिक ग्रुप के इंटरेस्ट को सपोर्ट करती हैं, तो ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ को डिस्करेज किया जाना चाहिए. पॉलिटिकल पार्टीज़ को बिल्कुल भी नहीं बनाया जाना चाहिए किसी भी कंट्री में. तो ऐसी पार्टीज़ बनानी चाहिए जो कि नेशन के जो ऑब्जेक्टिव हैं उनको सपोर्ट करें और रीजनलिज्म को डिस्करेज करें. तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने नेशनल इंटीग्रेशन को डिस्कस किया, इसके मीनिंग, इसका डेफिनेशन, इसके एस्पेक्ट्स, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके इशूज़ और उसके जो स्टेप्स होते हैं नेशनल इंटीग्रेशन को हासिल करने में, उनको हमने डिस्कस किया. उम्मीद है आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा. मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.